नीतीश जी जितना भी बड़ा बड़ा नेता है ना विपक्ष का, सबसे जाके मिल रहे हैं। अब क्यों मिल रहे हैं, क्या कारण है, ये तो पता नहीं है, पर अफवाहों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2024 में वो विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार रहें। और उनका चाहना भी एक तरह से सही है। जो बीजेपी पूरे देश में खेला खेलने के लिए जानी जाती है, उसके साथ नीतीश बाबू ने 2 बार खेला खेल चुका। एक बार वो खेला खेल चुके थे 2013 में, और एक बार फिर इस बार 2022 में खेला खेल चुके हैं। 2 बार समझिए, 2 बार बीजेपी के साथ वो मिलकर चुनाव लड़े और बीच मझधर में उनको छोड़ दिया है बीजेपी को। तो इससे आपको पता चल सकता है कि 2 पॉइंट से नीतीश कुमार यहाँ पे आगे चल रहे हैं। उनका सोच एक तरह से सही भी है कि वही है जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। अब नहीं दे सकता भाई, जो सबके साथ खेला खेल रहा था उसके साथ ही नीतीश बाबू 2 बार खेला खेल चुके हैं। अब इस पे विपक्ष का क्या राय विचार होता है वो तो बाद में पता चलेगा। पर जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उनसे प्रशांत किशोर के बारे में पूछा गया, तो वो बोलते हैं कि प्रशांत किशोर तो बीजेपी का मदद कर रहे हैं या बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। अब ऐसा नीतीश कुमार क्यों बोले, इसके पीछे भी एक कारण है। नीतीश कुमार ऐसा इसलिए बोले कि जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था, मतलब जेडीयू आरजेडी दोनों मिलकर सरकार बनाए थे, तो प्रशांत किशोर से पूछा गया था कि आप बताइए इससे देश में फर्क पड़ेगा कि नहीं। तो प्रशांत किशोर जी ने बताया था इससे देश का माहौल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब देश के वोटरों में कुछ अंतर नहीं आने वाला है। इसी बात को लेकर नीतीश कुमार बोले हैं कि प्रशांत किशोर या तो बीजेपी का मदद करना चाहते हैं या बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार कल ये भी बोले कि 2015 में आपने देख लिया था ना बीजेपी का क्या स्थिति था बिहार में। जेडीयू अलग होकर लड़ी थी आरजेडी के साथ, तो बीजेपी कितने सीटों पे सिमट के रह गई थी। यही हालत उसके साथ जो आगामी चुनाव आने वाला है उसमें भी होगा। और ये भी बोल दिए 2024 के लोकसभा में भी पता चल जाएगा कि बीजेपी कहां खड़ा है, क्योंकि ये जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुई थी उसमें जेडीयू तो उसके साथ थी, पर 2024 में जेडीयू उससे अलग होकर लड़ेगी आरजेडी के साथ। तो ये बीजेपी के लिए तो मुसीबतें खाएं। और नीतीश जी ये भी बोले कि बीजेपी के जो बड़े बड़े कुछ नेता हैं वो अनाप शनाप उनके बारे में बोल रहे हैं। वो अनाप शनाप ही चलते बोल रहे हैं कि उनका जो पार्टी के आला कमान है वो खुश होकर उनको अच्छे पद अपने पार्टी में दे दे। इसी चलते उनको खुश करने के लिए बीजेपी के जो कुछ नेता हैं बड़े बड़े, वो उनके बारे में अनाप शनाप कुछ बोले जा रहे हैं। और इधर तेजस्वी यादव को सब ट्रोल करने पर लगा हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट में उन्होंने एम्बुलेंस का स्पेलिंग गलत लिख दिया। अब क्या था, अब जो जितने भी ट्रोलर्स थे वो उनको ट्रोल करने लगे कि देखो इनको एम्बुलेंस का भी स्पेलिंग नहीं आता है और ये हमारे बिहार को बदलेंगे। खैर छोड़िए, गलती तो सबसे होता है। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आपका धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए।